आज जो हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा एक न्यू इनोवेशन प्रोग्राम चला रहा हूँ मैं, ठीक है। एक नया इनोवेशन आप लोगों के अंदर जगाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके पढ़ाई करिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपसे कॉन्सेप्ट पहले आपको मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने के बाद उससे कॉन्सेप्ट फैक्ट बताऊंगा, साथ साथ में उससे संबंधित जो भी ट्रिक्स वगैरह रहेंगे उसके बारे में बात करूंगा। इतना बताने के जस्ट बाद अगला कॉलम हमारा क्या होगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद फ्यूचर क्वेश्चन FQ। तो हम इन दो चीजों पे बात करेंगे महोदय। तो आइए याद करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात किया जाए तो महोदय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के 3 आपातकालीन शक्ति के बारे में क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, ठीक है। पहली जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा जो आपका है क्या, राज्यों में आपातकाल, राज्यों में आपातकाल, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम क्या है, राष्ट्रपति शासन, ठीक। लास्ट में क्या होता है, जो आपका है वो क्या है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो आप यहाँ कहेंगे आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। और बात करते हैं राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में क्या किया गया है, राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के बारे में बात किया गया है। और अगर बात किया जाए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 360 में क्या किया गया है, बात की गई है। चलिए अब आपके मन में महोदय एक सवाल आएगा कि सर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, ठीक है। तो आइए इसके कारण के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे क्या रीजन है। तो महोदय राष्ट्रपति आपातकाल 2 कारण की वजह से लगाया जाता है, ठीक है। पहला कारण क्या होता है, बाह्य आक्रमण, क्या, बाह्य आक्रमण के कारण क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बाह्य आक्रमण मतलब क्या, ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक। ये प्यारा भारत, बाह्य आक्रमण मतलब कोई बाहरी देश, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया तो ये बाह्य आक्रमण कहलाएगा, ठीक है। तो बाह्य आक्रमण के कारण भी पूरे देश में क्या कर दिया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा कारण क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक असंतोष, ठीक है। तो क्या, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अब देखिए इन 2 कारण की वजह से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखा जाए कि बाह्य आक्रमण के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, देश में कितनी बार अब तक लगाया गया है। आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो ये फ्यूचर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए तो 3 बार लगाया गया है। एक बार क्या, याद रखिएगा, एक बार राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण के कारण क्या किया गया है, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण के कारण 2 बार लगाया गया है, ठीक है। एक बार इंडो चाइना वार, और दूसरी बार इंडो पाक वार, इंडिया और पाकिस्तान के वार में लगाया गया है, ठीक है। ये 2 बार क्या किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। और मतलब एक 1962 में, एक 1965 में। और अगर बात किया जाए सशस्त्र विद्रोह के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक लगाया गया है वो 1 बार लगाया गया है, इंदिरा गांधी जी के समय में। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक असंतोष मतलब उस देश की जनता ही अगर उस राजा के खिलाफ या उस देश के हेड के खिलाफ क्या करे, विद्रोह कर दे, तो उसी को सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है या आंतरिक संतोष कहा जाता है।
चलिए आइए जानिए ये क्यों लगाया गया था। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी 1971 में प्रधानमंत्री बनती हैं, ठीक, और 1975 में उनका कार्यकाल समाप्त होता है, लेकिन उनको कुर्सी से इतना ज्यादा प्यार होता है, ठीक। आइए देखिए कैसे 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके चुनाव को जो रायबरेली से चुनाव जीती हुई थी उनको असंवैधानिक घोषित कर देता है। इसका मतलब क्या, इनवैलिड अनाउंस कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां धांधली करके उन्होंने चुनाव जीता था, ऐसा कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। लेकिन जब ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंचती है तो 12 बजे रात को फोन करके राष्ट्रपति के यहाँ कॉल करके क्या कह देती है कि क्या लगाया जाए, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए। और राष्ट्र में क्या किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी नहीं जानकारी होती है यह कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया गया था, लग गया है, ठीक है। बाद में उनको पता चलता है, ठीक है। इसी के आधार पे इस समय कानून आया कि प्रधानमंत्री अकेले केवल कहे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए तो राष्ट्रपति कभी नहीं लगा सकता। इसी में संशोधन करके क्या किया गया है कि मंत्रिपरिषद के लिखे, देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, मंत्रिपरिषद के लिखे सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके अन्य मंत्रियों की भी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। इसी के आधार पर संशोधन हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर देखा जाए राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे क्या कारण है। इसके भी दो कारण होते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे, ठीक है। पहला जो रीजन होता है, जब संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो यह भी एक कारण होता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसा कि आप जानते हैं ये कोई कंट्री है, इसके बीच में जो भी ये सारे स्टेट हैं, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। वह राज्यपाल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट के रूप में कार्य करता है। हर 15 दिन पे वह रिपोर्ट सौंपता है गृह मंत्रालय को कि उस राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चल रही है, ठीक है। समझ में आई बात। और अगर संविधान के अकॉर्डिंग वो यही लिख दे कि व्यवस्था नहीं चल रही तो वहां पर क्या कर दिया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लगा दिया जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा रीजन आपको मैं जब इंट्रोडक्शन क्लास दिया था उसी समय बताया था, आप समझ लीजिएगा क्या है। मान लीजिए ये आपका प्यारा भारत है, देखिए ये आपका प्यारा भारत है। भारत क्या है, एक राज्य है। यहाँ मान लीजिए ये आपका यूपी है, यूपी एक प्रांत है। अब देखिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश कर सकती है और भारत सरकार की बात उत्तर प्रदेश सरकार कुछ विषयों पर मानेगी। यदि नहीं मानती है तो यह भी एक कारण होता है क्या लगाने का, प्रेसिडेंट रूल लगाने का, ठीक है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को आदेश कर सकती है, नहीं। तो यह दो रीजन होते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने का, ठीक है। आइए बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। महोदय वित्तीय आपातकाल के बारे में अगर बात किया जाए तो वित्तीय आपातकाल के बारे में आप देखेंगे क्यों लगाया जाता है, जब आर्थिक संकट आ जाए तो इस कारण से क्या किया जाता है। कारण क्या होता है, आर्थिक संकट, इसका कारण होता है लगाने के पीछे। यह अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल, लेकिन राष्ट्रपति शासन आपसे सुपरहिट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में अब तक टोटल 10 बार लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। यदि आपसे पूछा जाए उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, बिहार है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया तो आप क्या बोलेंगे, पंजाब, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है, अब तक किन राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है एक बार भी, याद रखिएगा महोदय, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां आज तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। एक बात और बताना चाहूंगा मोटे तौर पे, किसी पार्टी का बन के मत सोचिएगा, एज ए इंडियन आप सोचिएगा। अकेले ही इंदिरा गांधी जी ने अपने शासन काल में अकेले ही लगभग 50 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, ठीक है।
समझ में आई बात। चलिए, अब आपने देखा कि मैंने आपातकालीन शक्तियों के बारे में आपको उसको बता दिया, इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट पर मैं आपसे बात कर लिया। अब आइए इससे संबंधित पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इससे संबंधित ये की मतलब फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो एनडीए सेकंड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, उसको आप एक बार चेक करके देखिएगा। इसमें पहला क्या पूछा गया क्वेश्चन, देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए मैंने यहाँ पर बताया है किससे संबंधित है। अब देखिए, अभी आप ऑप्शन आप बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऑप्शन, ठीक है। क्या है, वित्तीय आपातकाल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, ऑप्शन सी संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन डी सामान्य आपातकाल। देखिए एक बात याद रखिए, कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन को बहुत ही ये कई बात को कई तरीके से राउंड करके बोला जा सकता है। कि जैसे कि जानते हैं, जब आपातकाल लगाया जाता है ना, तो आपातकाल के समय क्या होते हैं, जितने भी आपके मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 19 होता है स्वतः निलंबित हो जाता है। बाकी और आर्टिकल को राष्ट्रपति करता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्या होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें क्या होगा आपका सही, भाग 3 में जो भी आपको भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है, और सभी आपके क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यह एनडीए सेकंड 2015 में पूछा गया। देखिए एक बात याद रखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था ना, क्वेश्चन एनडीए में रिपीट होता है। हाँ रिपीट होता है, मेरे साथ जुड़ के देखिए एक बार, आप खुद ये बोलेंगे सर क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए क्या एनडीए सेकंड 2015 में पूछा गया, भारत के संविधान की भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है। अब देखिए केवल किसके दौरान, मतलब कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन है क्या, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अब कह रहा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है। यहाँ देश में वित्तीय अस्थिरता के कारण क्या होता है, क्या लगाया जाता है आपका, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण क्या लगाया जाता है महोदय, आप लोग जानते ही हैं, इसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के कारण क्या किया जाता है आपका, इन तीनों के कारण क्या किया जाता है, अनुच्छेद 352 को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 को लागू कराया जाता है। लेकिन आपके मन में बस एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि सर एक जगह क्या दिया है आंतरिक असंतोष, ऑप्शन में ए में, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। हाँ महोदय, आंतरिक असंतोष का नाम बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। हाँ देखिए, क्या रहा भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, देखिए बस इतना है। अब आगे क्या कह रहा है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, अपने विवेक पर कर सकता है। कब कर सकता है, जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल के निर्णय उसे लिखित रूप से असूचित हो। अभी मैंने आपको बताया ये बात, बताया कि इंदिरा गांधी जी क्या करती थी, मैंने बताया ना, राष्ट्रपति साहब जब उनका चुनाव निरस्त हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति क्या कॉल करके क्या कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करवा दिया, ठीक है। याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, जब तक संघ के मंत्रिपरिषदों का, संघ के मंत्रिमंडल के मंत्रियों का जब तक लिखित सिफारिश नहीं होगी, तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है, या राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन सी आपका सही है। अभी आप लोगों ने देखा 4 से 5 क्वेश्चन हमने किस पर सॉल्व किया, हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किया राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित। बहुत एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित सॉल्व किया। अभी 2019 का फर्स्ट और सेकंड नहीं सॉल्व किया, दोनों में फुल लेंथ पेपर सॉल्व कराऊंगा। केवल इनको पढ़ा करके देखो, सब वही रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बस इनको पढ़ाने के बाद मैं उसको दोनों पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।
अब देखिए फ्यूचर का एक क्वेश्चन का देख लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है। आपको कहेगा निम्न को सुमेलित करिए, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सुमेलित करने के लिए आपसे कैसे कहा जाएगा, कह दिया जाएगा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में क्या बात किया गया है, राज्यों में आपातकाल। तो गलत होगा, क्या राष्ट्रीय आपातकाल। तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सुमेलित करने के लिए किया जा सकता है। इसको कारण के अकॉर्डिंग सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है। तो फ्यूचर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। इस वजह से ठहर करके और आराम से सोच करके इस पर आप वर्क करिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।